नमस्कार दोस्तों। हिंदी यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट में आप सबका स्वागत है। ये जो हमारी प्लेलिस्ट है डब्ल्यू गान ट्रेडिंग टेक्निक्स हिंदी में, उसके बारे में ये पूरा डिटेल्स रहेगा। तो इसमें हमने एक नई बुक ली है जिस किताब का नाम है डब्ल्यू गान ऑन द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। अभी सबसे पहले चीज याद रखिए, ये डब्ल्यू गान साहब ने लिखी हुई किताब नहीं है। ये उनके जो आर्टिकल्स है ऑन द लॉ ऑफ वाइब्रेशन उसके कलेक्शन है, और इसलिए ये बुक किताब का नाम है डब्ल्यू डी गान ऑन द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तो ये चीज खास करके ध्यान में रखिएगा। ये बुक के ऑलरेडी हमने एक 3 चैप्टर्स पहले कवर किए हुए हैं, इंग्लिश में भी कवर किए हुए हैं और हिंदी में भी कवर किए हुए हैं। तो ये पार्ट 4 रहेगा जहाँ पे हम बियर साइकिल के बारे में खास करके देखेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी, जिन्होंने भी पहले के 3 चैप्टर देखे नहीं है, पार्ट देखे नहीं है, तो प्लीज वो पहले के 3 पार्ट्स देख लीजिए ताकि आपको ये पार्ट जरा डिटेल में पता चले। और ये चलो एक बार जस्ट शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या चीजें देखी है। सबसे पहले तो पेज नंबर 7 पे हमने देखा कि उन्होंने बताया कि उन्होंने पीरियोडिक रिकरेंसेस ऑफ राइज एंड फॉल मार्केट में जो हुए थे उसके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन किया। ये इनका शुरुआती पॉइंट था, जहाँ पे उन्होंने उसके बाद में जब भी उनको ये डिटेल्स पता चला तो उसके डिटेल स्टडी करने के लिए उन्होंने उनके लाइफ के 10 साल लगा दिए थे, ऐसा उनका कहना है इसके बारे में। तो ये कुछ तो भी इम्पोर्टेंट था, तो हमने वहां से शुरुआत की। सबसे पहले तो हाइज और लोज जो मार्केट के थे, पीरियोडिक रिकरेंसेस ऑफ हाई एंड लोज, वो हमने जानने हमारी तरफ से भी शुरुआत की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा पेज नंबर 55 पे, डब्ल्यू डी गानो ऑन लॉ ऑफ वाइब्रेशन। उस पर उन्होंने लिया है कि उनको व्हेन अ सीरीज ऑफ नंबर इज नोन टू डिटरमाइन द नेक्स्ट। अभी ये जो लिखा है उन्होंने उसके हिसाब से तो वो बोल रहे कि एक मैथमेटिकल सीरीज है जिसमें से आपको नेक्स्ट नंबर डिटरमाइन कैसे होता है ये पता चलता है। तो ये हमको इसमें से सिर्फ फिबोनाची का इंटरप्रिटेशन मिलता है। तो पहले की वीडियोस में आप अगर देखोगे तो आपको डिटेल्स उसके हिसाब से पता चल जाएगा, हमने उसमें डिटेल्स क्या कैसे बताया कैसे, राइट। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको देखने थे उसके हिसाब से। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये दोनों पॉइंट्स लेके हमने मार्केट में एक ओवरऑल लोज और हाई का स्टडी किया, और ये फिबोनाची पे किया, बराबर। तो हमने फिबोनाची लेके उसके हिसाब से लो और हाई, लो और हाई, लो और हाई, लो और हाई, ऐसे करके हमने एक पूरा सीरीज बना लिया उसके हिसाब से चार पिछले चार बुल और बियर साइकिल का। तो ये होता है 2004 से लेके 2008, 2008 से 2012, 2012 से 2016, 2016 से 2020, ऐसे हमने चार बुल और बियर साइकिल लिए। उसमें से हमने जो हाई टू हाई पॉइंट है, लो 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 से हाई तक का जो पॉइंट्स है वो हमने उसके हिसाब से एक एक करके मार्क कर लिए फिबोनाची पे। उसके बाद हमने देखा कि डब्ल्यू डी गान की जो दूसरी किताब है टनल थ्रू द एयर, वहां पे उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ और चीजें बताई हुई है जो हमको जानना जरूरी है। तो ये किताब है पेज नंबर 78, चैप्टर नंबर 7 है फ्यूचर साइकिल्स। उसके बारे में उन्होंने कुछ बताया, हाउ डू आई फोरकास्ट फ्यूचर साइकिल्स। तो फ्यूचर साइकिल्स ये कैसे प्रेडिक्ट करते थे, फोरकास्ट करते थे। तो उन्होंने बताया, इन ऑर्डर टू फोरकास्ट फ्यूचर साइकिल्स आई द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बिगिन राइट। तो उन्होंने बोला कि सही शुरुआत करना बेहद जरूरी है, एंड फॉर इफ वी हैव द राइट बिगिनिंग विल गेट द राइट एंडिंग। तो इन्होंने बताया कि अगर सही शुरुआत हम करते हैं तो हमको सही एंड भी उसके हिसाब से मिल सकता है। इफ वी नो द कॉज ऑफ द इफेक्ट देन देयर कैन बी नो डाउट अबाउट प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर इवेंट और इफेक्ट। तो हमको ये कॉज जानना बहुत जरूरी है, स्टार्ट पॉइंट जानना बेहद जरूरी है। तो हमने इसके लिए सबसे पहले तो जब भी हमने फिबोनाची निकाला तो उसके हिसाब से हमने रिवर्सल्स जो आ रहे थे बियर साइकिल के रिवर्सल्स। अभी अगर ये पूरा बुल साइकिल है तो उसके बाद में बियर साइकिल आता है, बुल साइकिल, बियर साइकिल, बुल साइकिल, बियर साइकिल, बुल साइकिल, बियर साइकिल। तो हमने देखा, तो हमने इसमें से खास चीजें कुछ जानी कि अगर ये पूरा बुल साइकिल होता है तो उसका जो रिवर्सल आता है वो जनरली 0.236 पे आता है, बराबर, या फिर 0.5 पे आता है। तो हमने ये जो चार साइकिल का अध्ययन किया है उसमें से हमको पता चला कि 2004 आठ आठ का जो बियर साइकिल हुआ था और 2020 का जो बुल बियर साइकिल हुआ था ये 0.236 के लेवल पे आया था, बराबर। और उसके बाद में जो 2016 का, 2012 का और 2016 का बियर साइकिल जो आया था वो 0.5 की लेवल पे रिवर्सल आया था फिबोनाची पे। चलो आपको एक बार जस्ट डिटेल्स बता देता हूँ। तो देखिए, अगर ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, ये स्टार्ट पॉइंट हो गया, यहाँ से हमने लिया है, उसके बाद में हाई और उसके बाद जो रिवर्सल लिया है
तो ये 0.5 की लेवल पे आता है, और यही अगर हमारा स्टार्ट पॉइंट रहता है, राइट, जो हमने यहाँ पे लिया, और उसके बाद में अगर मैं हाई तक जाऊँ तो मेरा जो रिवर्सल आता है वो फिर से 0.236 के लेवल पे आता है, यहाँ पे ये 0.2। तो ये हमने समराइज करके उसके हिसाब से देखा, और ये हमने चारों बुल और बियर साइकिल पे टेस्ट किया, तो हमको वही वही रिपीटेशन फिर से आ रहा है। तो हमने जैसे बताया कि टनल थ्रू द एयर का भी हमने उसके हिसाब से उसमें पॉइंट्स लिया हुआ है, और हमको राइट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट उसके हिसाब से पता चला है। और अगर हम राइट स्टार्ट पॉइंट शुरू करते हैं तो हमको राइट स्टार्ट एंड पॉइंट भी मिलता है। अगर ये मेरा राइट स्टार्ट पॉइंट है, अगर मैं फिबोनाची पे उसके हिसाब से एक्सटेंशन निकालूं तो ये एक्सटेंशन के हिसाब से मेरा एंड पॉइंट भी स्टार्ट आ जाता है। तो हमने ये अलग अलग साइकिल्स में देखा। तो ये स्टार्ट पॉइंट आ गया, और उसके हिसाब से फिर मेरा एंड पॉइंट जो है एक्सटेंशन पे आता है। ये 2 साइकिल पे हमने चेक किया, और तीसरे साइकिल पे भी हमने उसके हिसाब से चेक किया, और हमको पता चला कि ये अप्लाई होता है। तो अगर ये मेरा एक्सटेंशन जाता है, ये 0.236 से होके 0.511 के बाद में 1.6182 की लेवल पे मेरा बियर साइकिल उसके हिसाब से एंड हुआ। ये हमने उसके हिसाब से चेक किया, बराबर। तो ये चीजें चेक करने के बाद में हमको किताब में से बाकी का जो पॉइंट्स है वो भी हमने देखा। खास करके पेज नंबर 8 पे उन्होंने लिखा है, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन अनेबल्ड मी टू एक्यूरेटली डिटरमाइन द एग्जैक्ट पॉइंट टू विच स्टॉक्स और कमोडिटीज शुड राइज एंड फॉल विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। अभी ये जो विद इन टाइम गिवन टाइम पीरियड है वो भी हमने उसके हिसाब से डिटेल में चेक किया, तो हमको कुछ साइकिल्स जो है रिपीटेटिव साइकिल्स उसके हिसाब से पता चली कि ये रिपीटेशन ऑफ साइकिल्स है, और ये रेगुलरली उसके हिसाब से होती है। और ये एक्यूरेटली जो उन्होंने चीजें बताई है कि accurately determine the exact point to which stocks or commodities should rise and fall। तो प्राइस ये कहाँ तक हो सकती है और फॉल कहाँ तक हो सकती है, हम उसके हिसाब से पता चलता है। आइए चलो उसका एक बार एग्जांपल चेक कर लेते हैं ताकि हमको डिटेल्स में पता चले। तो ये हमने ऑलरेडी पिछले साइकिल में देखा था, हम जस्ट इसको रिवाइज करें एक बार। तो देखिए ये साइकिल शुरू की थी हमने 2000 मार्च 2020 की। तो यहाँ पे हमको पता चला है कि अगर हम रेंज निकाले और उसके साथ से रिवर्सल निकाले, जैसे हमने बुल साइकिल में भी देखा था बड़ी वाली साइकिल्स में, तो छोटी साइकिल्स में भी अगर उसी हिसाब से निकाले तो हमारा जो टारगेट है एक्सटेंशन का ये लगभग जाता है 1.618 के आसपास, 1.2 1.618, राइट। वहां से मुझे रिवर्सल मिलता है फिर से तकरीबन 0.5 का, यानी मैं अगर टोटल रेंज निकालू ये लो से लेके ये हाई यहाँ तक, ये हाई लेके मैं उसके हिसाब से रेंज निकालू तो मुझे रिवर्सल फिर से 0.5 के आसपास में आते हैं। और जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखे थे मुझे तकरीबन, सॉरी ये 2020 का है, तो ये भी हमने चेक किया था, ये भी चेक करते। तो यहाँ तक जाने के लिए हमको 10 दिन लगा था, तो मुझे नीचे आने के लिए तकरीबन उसके हिसाब से 4 दिन लगे। कैंडल्स में चेक करो तो 6 कैंडल्स और 4 कैंडल्स, तो अप्रोक्सीमेटली एक स्क्वेयरिंग ऑफ टाइम एंड प्राइस का भी हमको फॉर्मूला यहाँ पे फिट हुआ। आइए इसके पहले के जो 2020 का साइकिल है वो भी हमने चेक किया था, वहाँ पे भी हमको वही उसके हिसाब से साइकिल्स मिले। और ये साइकिल्स अलग अलग स्टेज पे, ऐसे नहीं कि यहाँ पे भी होते हैं, हम बियर साइकिल में भी उसके हिसाब से ये चेक करेंगे और देखेंगे कैसे ये साइकिल्स उसमें फिट होते हैं। तो ये आ गया मेरा 2020, ये रेड लाइन मैंने उसके हिसाब से मार्क कर लिया है यहाँ पे। देखिए मैंने जूम करके इसमें डिटेल्स डाला है। अगर मैं ये मार्क करूँ, ये लो, ये हाई, ये रिवर्सल, और मेरा टारगेट आ गया उसके हिसाब से 1.27 टू 1.618 पे। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। हाँ ये मेरा फिबोनाची का लेवल है 1.618, तो उसके आसपास में आ गया। तो इसको टाइम पीरियड लगा है तकरीबन 37 डेज, 23 बार। और अगर मैं रिवर्सल के लिए देखूं तो रिवर्सल के लिए मुझे लगा 18 दिन, यानी इसका हाफ पीरियड हो गया, जहाँ पे मेरा प्राइस भी हाफ होता है और मेरा टाइम पीरियड जो लगता है वो भी हाफ होता है। तो ये हमने साइकिल्स उसके हिसाब से चेक किया है। जो ये डब्ल्यू डी खान साहब ने जो कहा है पेज नंबर 8 पे, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन enables me to accurately determine the exact point to which stocks or commodities should rise and fall within a given time। तो ये राइज कहाँ तक होगा वो भी मुझे पता है, और उसके बाद में फॉल कहाँ तक होगा टाइम पीरियड के साथ में, ये हमको उसके साथ से पता चल जाता है, एक्यूरेटली पता चल जाता है। तो ये उनकी कुछ टेक्निक थी जो हमको एक एक करके पता चल रही है। आइए हम आगे में भी देखते हैं उन्होंने क्या क्या कैसे बताया था। तो हमने ये एग्जाम्पल के साथ में उसके साथ से चेक किया। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो उन्होंने इसके बारे में बताया था वो है, कि उनको ये बहुत सारी चीजें पता चली जब भी उन्होंने हमारे जो पूर्वज थे
उन्होंने नंबर्स और लेटर्स कैसे लिखे थे उसका जब भी उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया तो उसके हिसाब से उनको बहुत सारी चीजें पता चली। तो हमने नंबर्स का डिटेल चेक किया कि वो एंगल से स्पेशली मोर ऑफ रिलेटेड रहते हैं। लेटर्स का बारे में एक बात चेक कर लेते हैं क्या है क्या नहीं, लेटर्स में क्या खूबियां थी वैसे। तो ये लेटर्स हमने देखे उसके हिसाब से। लेटर्स में हमको एक खास चीज दिखी कि अगर मैं लेटर्स, इंग्लिश के जो लेटर्स है उसके बारे में बात कर रहा हूँ, कोई और लेटर्स के नहीं। इंग्लिश के लेटर अगर मैं लेफ्ट से राइट में लिखता हूँ तो ये इस तरह से लिखते हैं। पहले पुराने जमाने में लेटर्स लेफ्ट से राइट में भी लिखे जाते थे और राइट से लेफ्ट में भी लिखे जाते थे। तो जब भी हम लेफ्ट से राइट में लिखते हैं तो ये इस प्रकार लिखे जाते हैं। बट अगर हम उसको राइट से लेफ्ट में लिखते हैं तो इस प्रकार लिखते हैं। तो ये कहीं तभी इन्वर्जन हो गया, जो दोनों टाइप से लिखे जाते थे। पहले में कभी ऐसा कंपल्शन नहीं था कि आपको लेफ्ट से राइट में लिखना है, राइट से लेफ्ट में ही लिखा है। ये तकरीबन जब ये रोमन स्क्रिप्चर शुरू हुआ तभी ये लिखना उसके हिसाब से शुरू हुआ, पर ग्रीक में और लैटिन में उसके हिसाब से पहले राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दोनों लिखे जाते। देखिए इसके हिसाब से ये एबीसीडी जो उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे भी उल्टा लिखा हुआ, यहाँ से फिर सीधा लिखना, यानी लेफ्ट से राइट में लिखना शुरू किया था। बराबर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमको जो जानना जरूरी है। तो हमारे ये बुल बियर साइकिल मुझे कैसे इसको इंटरप्रेट कैसे करें। तो अगर हम देखें तो सीधा, यानी अगर मैं बुल साइकिल पकड़ूं और ये उल्टा अगर बियर साइकिल पकड़ूं तो मुझे एक चीज पता चलती है ये लेटर्स और अल्फाबेट से कि शायद जो चीजें बुल साइकिल में होती है वही शायद बियर साइकिल में भी होती है। बराबर। ये मेरा एक बेसिक अजम्पशन है। अगर मैं इसके हिसाब से चलूं और जो डब्ल्यू डी गान साहब ने एक चीजें बताई थी वो अगर उसके हिसाब से इंटरप्रेट करूं बियर साइकिल में, तो चलो देखते हैं बियर साइकिल में चीजें कैसे होती है, क्या है क्या नहीं। तो मुझे पता है कि मुझे मेरे पास 4 बियर साइकिल्स है। राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बियर साइकिल चेक करूँ तो ये मेरी 4 बियर साइकिल आ गई, ये जो हमने रेड लाइन में मार्क की है। ये आ गई 2008 की जो बहुत फेमस थी, जो 2008 का बबल क्रैश हुआ था जिसको बोला जाता है, वो वाला। फिर 2010-11 का, उसके बाद में फिर 15-16 का, और उसके बाद में जो अभी रिसेंटली हुआ था पेंडेमिक के वजह से, ये साइकिल भी उसके हिसाब से है। तो चलो हम ये 2008 का जो साइकिल है ये कैसे हुआ था नीचे में वो उसके हिसाब से थोड़ा विस्तार में देखते हैं। अगर हम ओवरऑल इसको देखें तो कुछ चीजें हमको खास करके पता चलती है। ये अगर मैं ओवरऑल देखता हूँ तो ये देखिए, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। हमने क्या किया है, जो नंबर से सेंटर में आ गए फिबोनाची पे 1, 0.76, 0.5, 0.382, 0.236। राइट। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, ये जो रिवर्सल आया है नीचे, इसके बाद में जो अपवर्ड्स गया है तो उसको जो रेजिस्टेंस मिला है वो 0.76 की लेवल पे मिला है। बराबर। मैं थोड़ा इसको ही फोकस करता हूँ। तो देखो मुझे जो रेजिस्टेंस मिला यहाँ पे आखिरी का 0.7, यहाँ से जो नीचे गिरा है वो उसने सपोर्ट लिया है 0.5 की लेवल पे। तो ये 0.76 से 0.5 की लेवल उस हिसाब से आ गई। राइट। देखिए ट्रेडिंग करने को आपको अगर ये लेवल्स पता रहेगा तो कितना आसान हो जाएगा कि यहाँ से अगर गिरा तो वहां पे कहाँ है। यहाँ से फिर पुश, उसे फिर से पुश पुश करने को देखा हुआ है ऊपर में, और यहाँ से पुश करने के बाद फिर से नीचे आया, जो 0.5 की लेवल क्रॉस करके देखिए यहाँ पे फिर से उसने सपोर्ट लिया, उसके हिसाब से ऊपर जाने को चाहा और उससे जो नीचे गिरा है बाद में 0.236 की लेवल। तो ये 0.76, 0.5 की और 0.236 की लेवल है, कुछ इंपॉर्टेंट है जो हमने उसके हिसाब से पहले भी देखी है। अभी फिर से हम उसके हिसाब से ये लेवल जरा डिटेल्स में देख करेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या और कैसे होता है कैसे। तो आइए, अभी ये मंथली पे है तो हम जरा डिटेल्स में डेली के साइकिल पे भी देखते हैं कि क्या होता है कैसे है। तो हम चलो 2008 की साइकिल्स पे जरा जाते हैं एक बार, और वहां पे चेक करते हैं कि एग्जैक्टली डिटेल में क्या हुआ था क्या नहीं। तो फिर से अभी हम वही टूल यूज करेंगे जो हमने बुल साइकिल में भी देखे थे, जो है फिबोनाची, और उसका रिवर्सल्स डिटेल्स में एक एक करके कैसे नीचे आता है वो भी चेक करेंगे। ये हम 2008 के लिए चेक करेंगे, उसके बाद में फिर 2010-11 का जो बियर साइकिल आया था उस पर भी चेक करेंगे। 2015-16 का जो बियर साइकिल आया था वो भी चेक करेंगे, ताकि एटलीस्ट हमको 2-3 साइकिल, और अगर हमको टाइम समय मिलता है तो हम 2020 का जो बियर साइकिल हुआ था उसको भी एक बार चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे डिटेल में। तो चलिए ये एक एक करके पॉइंट्स देखना शुरू करते हैं हम। ये मैं आ गया 2010-11 पे, और ये आ गया हमारा 2008 का साइकिल। तो चलिए 2008 का तो सबसे पहले मुझे जो लेवल था, ये मेरे फिबोनाची के हिसाब से मुझे पता चल गया कि जो है अप्रोक्सीमेटली ये लेवल पे आ जाएगा। जो हमारी बड़ी वाली फिबोनाची थी ये हमने बुल साइकिल पे देखा था, ये 50% पे रिवर्सल आके यहाँ से फिर उसके हिसाब से ऊपर में जाती है। और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था ये तकरीबन था 6363 का, 6363। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट हमारे ये पॉइंट पे आ जाता है। राइट।
तो हमको ये हाई पॉइंट उसके हिसाब से मिल गया। आइए इसमें डिटेल्स रिवर्सल्स कैसे आती है एक एक करके चेक करना शुरू करें, और फिर इसका हम रेलेवेंस लेंगे जो बड़ी वाली बुल साइकिल है उसमें। तो ये मैं साइकिल्स वहाँ पे रखता हूँ, चार्ट सिर्फ अलग अलग रखा है, वो एक चार्ट अलग रखा है, ये एक चार्ट अलग रखा है, ताकि हमको बड़े साइकिल्स में भी उसका अगर इंटरप्रिटेशन करना है वो समझने में थोड़ा आसान हो जाए। तो ये मेरी डेली साइकिल है। तो डेली साइकिल में राइट, तो देखिए ये सबसे पहले तो मेरा हाई पॉइंट आ गया। तो यहाँ से रिवर्सल कैसे आता है एक एक करके डिटेल्स में चेक करना शुरू करते हैं। टूल हम वही यूज करेंगे फिबोनाची, और सिर्फ इसको थोड़ा डिटेल में चेक करेंगे ताकि एक एक करके मुझे चीजें थोड़ा आसानी से पता चले। अब ये टेक्निकल रीजंस की वजह से शायद मैं इससे ज्यादा जूम ना कर पाऊँ। टेक्निकल रीजन यानी कुछ साल भर के बाद में अगर मैं मंथली मंथली में से शायद डेली के बाद में अगर 15 मिनट के एक आवर की चार्ट में जाना चाहूँ तो नहीं देख सकता। ये कुछ टेक्निकल खामी होती है, उसके बाद में मैं नहीं चेक कर सकता पीरियड क्या रस्सी के बाद में। तो ये मेरा हाई आ गया, उसके बाद में एक लो आ गया, उसके बाद में एक लो आ गया, तो मेरा ये लो लेके उसके हिसाब से फिर मैं हाई का पॉइंट भी लेता हूँ। चलिए, तो ये लो से मेरा हाई का पॉइंट बन गया, बराबर। तो मैं एग्जैक्ट पॉइंट पे आ जाता हूँ। तो ये मेरा लो पॉइंट आ गया 6112.55, 2.55। और मेरा जो हाई है ये कैंडल का अगर मैं हाई कंसिडर करूँ तो आ रहा है 6289.8, और ये आ रहा है 6357.1। तो 6357.1 का मैं हाई लूंगा, बराबर। तो मैंने हाई लो ले लिया, और अगर मैं रिवर्सल उसके हिसाब से देखता हूँ यहाँ पे, तो ये रिवर्सल आया है मेरा, हाई आया है, हाई आया है 6260.45 पे, और मेरी जो 0.5 की लेवल है तो ये 6234 है, और इसका जो हाई गया है 6260, यानी तकरीबन 30 पॉइंट ऊपर गया है। ज्यादा कुछ फर्क नहीं, अगर मैं हजार के हिसाब से रेशियो पकड़ूं तो 30 पॉइंट, ये लगभग 0.5% होता है ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं। तो इतना वेरिएशन थोड़ा बहुत चलता है, इतना ज्यादा नहीं है। और उसके हिसाब से ये रिवर्सल आके नीचे में गया है, राइट। अब ये नीचे जाते जाते उसके हिसाब से नीचे आ गया है, तो मैं क्या करूंगा, मेरी फिबोनाची जो है उसके हिसाब से आगे मैं एक्सटेंड करूंगा, राइट। तो देखिए इसके हिसाब से रिवर्सल्स मुझे एक अप्रोक्सीमेटली पता चलता है, एक्यूरेटली नहीं, बट यहाँ तक मैंने लो ले लिया। और फिर से मैं देख रहा हूँ कि मुझे रिवर्सल का जो पॉइंट है कहाँ पे मिलता है, कैसे आता है। तो चलिए एक एक करके फिर से उसके हिसाब से चेक करते हैं पॉइंट कहाँ पे आता है। ये मैं सिर्फ एक काम करता हूँ, अभी जो फिबोनाची है इतनी बड़ी लेने की मुझे जरूरत नहीं है, बट इसको सिर्फ मैं शायद सेंटर पे ले लूँ, ताकि मुझे एटलीस्ट जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है वो बराबर से पता चले, राइट। तो अब यहाँ पे आने के बाद में देखिए फिर से पॉइंट तभी 0.5 के आसपास में आ गया, बराबर। अगर मैं हाई हाई और लो लूँ और उसके हिसाब से जो रिवर्सल आ रहा है वो तकरीबन फिर से 0.5 के पास है। तो ये 0.5 की शायद कुछ खासियत रहेगी जहाँ पे ये पॉइंट आके रिवर्स आता है। तो इसके लिए डब्ल्यू डी गान साहब की और एक किताब है दूसरी, उसको थोड़ा हम रेलेवेंस लेते हैं उसका। ये किताब का नाम है द डब्ल्यू गान मास्टर कॉमोडिटी कोर्स, राइट। अब ये मास्टर कॉमोडिटी कोर्स अगर हम देखें तो इसमें उन्होंने डब्ल्यू गान साहब ने फिर से ये 50% जो रिवर्सल्स है उसके बारे में कुछ खास चीजें बताइए। हमको सिर्फ वो चेक करनी है कि रूल्स क्या है। देखिए उनके रूल्स ऑफ ट्रेडिंग दिए हुए उन्होंने एक एक करके सब चीजों का, राइट। तो उनको बताना है एक एक करके ये पॉइंट्स का है क्या है कैसे कैसे नहीं, राइट। तो हम चीज ये चेक करते हैं, ये जो है रूल, रूल नंबर 8 जो है, दिस रूल। तो मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये पॉइंट नंबर 8 आ गया। तो ये थोड़ा जूम कर लिया मैंने, ये रूल नंबर 8 है। मैं जस्ट पढ़ लेता हूँ इसको एक बार। दिस रूल इज फॉर बोथ बाइंग एंड सेलिंग। व्हेन प्राइसेस डिक्लाइन 50% ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग पॉइंट यू कैन बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑफ 3 सेंट्स बिलो द लो प्राइस। तो ये जो लो पॉइंट है उसके बिलो में
एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के बाई करने की बात करें। नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बाइंग पॉइंट इज 50% बिटवीन द एक्सट्रीम लो एंड द एक्सट्रीम हाई। हमने क्या किया इसमें, एक्सट्रीम लो और एक्सट्रीम हाई दोनों लिया और उसके हिसाब से जो 50% लेवल है, ये ज्ञान साहब बताते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उनकी किताब में लिया हुआ है। नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, उन्होंने स्ट्रॉन्ग नहीं बोला है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉइंग पॉइंट बोला, यानी ये कुछ तो भी खास शायद जरूरी है जिन जिसके बारे में उनको हमको बताना था, इसलिए उन्होंने बोला है कि ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उन्होंने इसलिए बोला है कि नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बाइंग पॉइंट इज 50% बिटवीन द एक्सट्रीम लो एंड द एक्सट्रीम हाई। तो ये पॉइंट शायद कुछ जरूरी है जो हमको जानना है, राइट। तो हमको उसके बारे में फिलहाल उस पर ध्यान दे रहे हैं, राइट। और ये शायद एक्सट्रीम लो एंड हाई के बारे में जो बता रहे हैं, यही पॉइंट है। अभी सिर्फ उन्होंने यही पे नहीं बताया है, और कहीं दूसरी और जगह पे भी उसके बारे में हमको खास करके ये बताया है। तो पॉइंट नंबर वो भी हम उसके हिसाब से चेक कर लेते हैं किधर है। पेज नंबर शायद 54 है, 54 पे, हाँ देखिए ये वाला, राइट। तो उन्होंने बोला है द एवरेज और हाफ वे पॉइंट, always remember that the 50% reaction or halfway point of the range of fluctuation or of the extreme highest point of an option of any particular move is the most important point for support on the downside or for meeting selling or resistance on the way up. This is the balancing point because it divides the range of fluctuation into two equal parts और divides the highest selling point into two equal parts। तो यहाँ पे उन्होंने फिर से वही बताया कि जो 50% रिएक्शन पॉइंट है, हाफ वे पॉइंट, ये बेहद जरूरी है। और हमने यहाँ पे भी वही देखा है कि शायद हमको यही पॉइंट फिर से टेस्ट करने के लिए भी वही चीजें मिल रही है कि ये जो स्टॉक्स का रिवर्सल आ रहा है, ये फिफ्टी परसेंट पे आ रहा था। पहले भी हमने देखा कि 50% पे रिवर्सल आ रहा था, दूसरी बार भी देखा कि 50% पे रिवर्सल आ। तो शायद ये जो 50% है, ये कुछ तो भी इंपॉर्टेंट है, हमको डे ट्रेडिंग में जानना बेहद जरूरी है। अगर आप इसके बारे में अच्छी तरह से जान लो तो आपका काम करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा स्टॉक नीचे आया है, और ये शायद मैं उसके हिसाब से फिबोनाची जो है आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो देखिए ये लो है, लो को अभी तक उन्होंने शायद क्रॉस नहीं किया है, और ये सपोर्ट लेके उसके हिसाब से मार्केट फिर से ऊपर भागने लगा। अभी अगर ये मार्केट ऊपर भागता है तो ऐसे ही ऊपर भागने वाला है क्या? नहीं, वैसे ही नहीं। हमने ये जाना है कि अगर ये मार्केट को ऊपर जाना है तो ये फिर से रिवर्सल्स अगर लेना है तो उसी प्रकार से रिवर्सल्स लेगा जैसे ये नीचे के साइड में आता है। तो रिवर्सल्स कैसे लिखता है, ये फिर से रेंज बनाएगा, राइट। देखिए ये लो, ये हाई, ये रिवर्सल बनाया, रिवर्सल में उसने हमको डबल बॉटम बनाया है। डब्ल्यू डी कान साहब का डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, ये बेहद उनका पसंदीदा था। तो यहाँ पे फिर से हमको डबल बॉटम बना के उसके हिसाब से मार्केट ऊपर जाना चाहा है। और देखिए इसका जो रिवर्सल आया है तकरीबन फिर से 1.61 पे आया है, और ये जो 1.618 पॉइंट है ये 0.5 के पास में ही है, बराबर। देखिए इसका रेशियो अगर फिर से मैं यहाँ पे चेक करूँ तो ये बराबर यहाँ पे आ रहा है। एक पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है कि ये बराबर उसी पॉइंट पे आ रहा है। देखो ये आ रहा है 5287 पे, और इसका जो हाई है 5298 है। तो अप्रोक्सीमेटली अराउंड कुछ पॉइंट्स, अगर 10 पॉइंट का मैं छोड़ दूँ, 1000 में 10 पॉइंट यानी ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ये एक्यूरेटली बराबर वही पॉइंट पे आ रहा है, राइट। और एक अगर दूसरा रेशियो में चेक करूँ कि इसके पहले का जो हाई था, बराबर, इसके पहले का हाई और लो, हाई और लो अगर उसके हिसाब से कंसिडर करूँ तो ये जो रिवर्सल आ रहा है 5310, और मेरा जो हाई है ये तकरीबन 5298, ये फिर से वही पॉइंट पे आ रहा है। तो ये शायद नीचे पे बैलेंसिंग और ऊपर में बैलेंसिंग करके एग्जैक्ट पॉइंट पे आ रहा है। तो डब्ल्यू डी गांध साहब ने जो बताया है कि जो रेशियोज है उन्होंने जो बताई है, राइट, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन enabled me to determine the exact point to which stocks or commodities should rise and fall within a given time, राइट। तो ये कहीं तभी शायद उनका जो बोलना है हमको देखने को मिल रहा है कि वो सही आ रहा है वहां पे। और उन्होंने आगे में बताया कि एवरीथिंग इन एग्जिस्टेंस इज बेस्ड ऑन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन एंड परफेक्ट रिलेशनशिप। तो देखिए ये जो प्रोपोर्शन आ रहा है नीचे से ऊपर और रिवर्सल का, ये बराबर वो पॉइंट पे आ रहा है। और ये अपसाइड में जो जा रहा था मूवमेंट जो मैंने यहाँ पे देखा था उसके हिसाब से,
तो इसका जो प्रोपोर्शन है ये भी बराबर आ रहा है, इसका जो रिलेशनशिप आ रहा है वो भी बराबर आ रहा है। तो कहीं तभी ज्ञान साहब जो बोलना चाहते थे हमको इंटरप्रेट करके समझना चाहिए कि कैसे काम करता है कैसा। ठीक है, चलो आइए देखते हैं आगे में क्या होता है ज्ञान। तो यहाँ से फिर देखिए हमने तो मार्केट उसके हिसाब से नीचे गया है, मार्केट फिर नीचे नीचे जाते जाते ये पॉइंट तक नीचे आया, बराबर। अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक नीचे आया, अगर मैं इसका कैलकुलेशन फिर से करूँ इन टर्म्स ऑफ प्राइस या फिर इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो देखिए मुझे अगर यहाँ से मिलता है ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट से मैंने अगर हाई निकाला ये पॉइंट तक, तो ये आता है तकरीबन 115 दिन, बराबर। अभी हमने पिछले के अध्याय में यानी डब्ल्यूडी गान ट्रेडिंग टेक्निक्स टनल थ्रू द एयर जब भी हम देख रहे थे, और स्पेशली ज्ञान एम्बलम बताता है 90 डेज और 120 डेज के बारे में। तो हमको अगर ये पता चले कि ये शायद 115 डेज यानी 120 डेज का साइकिल है, राइट, तो इसका रिवर्सल मुझे नीचे की साइड में आना चाहिए तकरीबन इसके हाफ टाइम पीरियड में, यानी 115 दिन जो है वो तकरीबन उसका हाफ जो टाइम पीरियड रहेगा 60 दिन के आसपास मुझे आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। तो देखते चलो ये उसी हिसाब से वो टाइम पीरियड में आता है कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे लो चेक करूँ तो ये लो आ रहा है बराबर 61 डेज पे, राइट। तो ये ऐसे कुछ नहीं है कि मार्केट सिर्फ स्पेसिफिक दिन पे ही अगर उसके हिसाब से रिवर्स होता है या फिर वैसा कुछ है, बट ये साइकिल्स जो है ये साइकिल्स को फॉलो करता ही करता है। हमने यहाँ पे उसके हिसाब से चेक किया, देखिए मैंने ट्विलर लाइन ड्रॉ किया, ये आता है एग्जैक्ट जो लो था उसके हिसाब से, बराबर। तो हाई हाई के बाद में जो सेकंड हाई आया है, तो हाई टू हाई अगर मैं साइकिल निकालूँ 115 दिन का यानी 120 दिन का, तो उसका जो रिवर्सल है रिवर्सल के लिए उसके पास उसका हाफ टाइम पीरियड लग जाता है, जो हमने अलग अलग साइकिल्स में उसके हिसाब से चेक किया है। लगेगा तो 120 डेज का रिवर्सल का जो साइकिल हमने बताया था उसका डिस्क्रिप्शन जो है वीडियो में लेगा, तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको अगर देखना है तो आप उसके हिसाब से देख सकते हो, राइट। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो उसके हिसाब से मार्केट ऊपर गया नीचे गया। अभी अगर मैं बड़े साइकिल्स पे चेक करूँ, ये जो लेवल है, राइट, तो ये आ रहा है तकरीबन अप्रैल में, अप्रैल के एंड में। तो अगर ये बड़ी साइकिल में मैं चेक करता हूँ, ये जो अप्रैल यानी मई का बराबर स्टार्ट है वो अगर आया है वो ये बराबर आया है 0.76 के लेवल पे। तो यहाँ से जो रिवर्सल लेके 50% के लेवल पे आया, ये साइकिल में भी फिट हो रहा है, हमने देखा रिवर्सल के साइकिल में भी फिट होता है। यहाँ पे जो 0.76 की रेशियो उसमें भी बराबर फिट हो रहा है। तो कहीं तभी ये जो रेशियोज है प्रोपोर्शन है ये सही से बराबर से एक जगह से दूसरी जगह पे बराबर से फिट होते हैं, ये हमको देखने को मिला है। और उसके बाद अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ से जो नीचे गिरा है ये 0.5 की लेवल पे गिरा है, बराबर। वहां से ऊपर में आया है, वहां से जो नीचे गिरा है ये बराबर 0.23 के लेवल पे गिरा है, राइट। तो चलिए ये जो साइकिल है ये साइकिल के ऊपर एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कैसे है। तो देखिए 1.618 अगर मैं 50% की रिवर्सल के हिसाब से चेक करूँ, और वहां से फिर अगर मैं नेक्स्ट एक्सटेंशन निकालूँ 2.618 का, तो देखिए जो टू का लेवल है, मेरा टू का लेवल आया 2546, तो ये मेरा जो लो आया है तकरीबन 2252, यानी अप्रोक्सीमेटली वही लेवल पे उसके हिसाब से आ रहा है। तो मुझे पता चलता है कि अगर मैं फिबोनाची यूज करूँ उसके हिसाब से रिवर्सल, और रिवर्सल के बाद में अगर ट्रेड करूँ तो कहीं तभी मुझे टारगेट उसके हिसाब से एक एक करके मिलना चाहिए शुरू हो जाता है। और मुझे उसके साथ में देखना है जो बड़ा वाला साइकिल्स है, बड़ा वाला साइकिल्स यानी 0.76, 0.5, 0.382, ये अगर मैं उसके हिसाब से देखूँ तो शायद मुझे वही पॉइंट से उसके हिसाब से रिवर्सल भी मिल सकते हैं, छोटे रिवर्सल बड़े रिवर्सल जैसे रहेगा वैसे, राइट। तो ये हमने चेक किया 2008 का जो रिवर्सल था बियर साइकिल उसमें। आइए चलो दूसरे साइकिल्स में भी उसके हिसाब से चेक करते हैं कि मुझे यही यही प्रकार से उसी तरह से साइकिल्स मिलते हैं क्या। तो मैं फिर से वही करूंगा, फिबोनाची इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं फिबोनाची यूज करता हूँ तो ये मेरा लो और हाई आ गया। सबसे पहले तो ये मैंने लो लिया, देखिए रिवर्सल बराबर 0.26 के लेवल पे आ रहा है, और यहाँ से फिर नीचे जाके मार्केट रिवर्सल कहाँ से लिया है बराबर 0.236 के लेवल पे, राइट। अगर मैं यहाँ पे दूसरी साइकिल ड्रॉ करूँ ये लो से लेके उसके हिसाब से हाई तक, राइट, तो ये तकरीबन बराबर 0.5 के ऊपर में जा रहा है, और 0.5 के ऊपर में मुझे उसने एक प्राइस एक्शन दिया है और वहां से फिर मार्केट नीचे आना शुरू किया, और ये नीचे जाते जाते ये जो साइकिल है उसका बराबर 1.618 जो लेवल है वहां तक उसके हिसाब से आया है। तो कहीं तभी अगर मैं एक या दो साइकिल्स देखूं रिवर्सल्स की और मुझे उसके मार्केट इंटरप्रेट करना आए,
तो कहीं तो भी शायद मेरा काम करना मार्केट में आसान हो जाए। मुझे सिर्फ साइकिल समझनी है, ये साइकिल्स कैसे काम करती है। देखिए रेंज बनाया, रिवर्सल बनाया, उसके बाद में फिर से मेरा बड़ा रेंज हो गया, यहाँ से रिवर्सल हो गया और फिर उसके बाद में मार्केट नीचे आना शुरू हो गया। तो ये जो उसने बड़ा पुल लिया है नीचे की तरफ, ये मेरा पूरा ओवरऑल टारगेट पे आ गया है, राइट। तो देखिए, और एक चीज खास करके जो हमको समझना जरूरी है। देखिए, ये जो रिवर्सल लिया है मार्केट में, राइट, ये हाई बनाया उसके बाद में लो बनाया, तो यहाँ पे उसने एक रिवर्सल लिया और जो दूसरा उसने रेजिस्टेंस दिया, ये बराबर 0.5 पे उसने रेजिस्टेंस दिया। 0.5 पे जो आखिरी उसने रेजिस्टेंस दिया, उसके बाद जो नीचे गिरना शुरू हो गया, मार्केट नीचे नीचे आया। तो चलिए साइकिल पे चेक करते हैं ये पॉइंट तकरीबन कौन सी लेवल पे आया है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, ये हाई से लेके लो तक अगर यहाँ पे है, तो देखिए ये जो रिवर्सल आया था ये तकरीबन फिर से 0.76 की लेवल पे था, ये रेजिस्टेंस आके फिर उसके बाद में नीचे मार्केट गिरना शुरू हो गया। तो कहीं तभी जो डब्ल्यू कांत साहब ने बताया है हमको, क्या बताया है कि जो रेजिस्टेंस होते हैं, एवरीथिंग इज इन एग्जिस्टेंस इज बेस्ड ऑन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन एंड परफेक्ट रिलेशनशिप। तो ये जो रिलेशनशिप है और रेशियो जो हमको देखने को मिल रही है, ये सही तरह से उसके हिसाब से मैच हो रही है। चलिए हम तीसरा भी उसके हिसाब से साइकिल चेक करते हैं। ये मेरा जो तीसरा साइकिल है, ये है 2015 का। तो 2015 का जो बड़ा साइकिल है, देखिए उसमें भी अगर हम बड़े इस पे रेजिस्टेंस चेक करें, तो ये नीचे आने के बाद उसने फिर से सपोर्ट लिया है और ये सपोर्ट आया 0.76 के लेवल पे। और अगर ये मैं बड़े साइकिल पे चेक करता हूँ फिबोनाची के हिसाब से, तो देखिए इसका लो आ गया और ये हाई आ गया। अगर मैं सिर्फ हाई और लो लूँ, तो ये जो 50% आ रहा है, बराबर 50% के लेवल पे आ रहा है, बराबर। देखिए मैं ये वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, राइट। चलेगा, तो ये फिबोनाची जो है मैं उसको राइट हैंड साइड पे ले लेता हूँ, ताकि हमको सिर्फ देखने में थोड़ा आसानी हो जाए वो चीज़ों को। तो फिलहाल शायद सेंटर की लाइंस पे है, तो इसलिए हमको देखने को बराबर नहीं हो रहा है। बट अगर मैं उसको राइट साइड पे ले लूँ, तो देखिए ये हमारा हाई था, ये लो था, और ये जो रिवर्सल आ रहा है, ये रिवर्सल का एंड का जो कैंडल है, मैं लाइन को निकाल देता हूँ। हाँ देखिए अभी ये कैंडल का हाई आ रहा है 8336 पे, और मेरा जो 0.5 लेवल है 8327 पे। तो फिर से अगर मैं देखूँ तो कुछ तो भी 10 पॉइंट का फर्क आ रहा है। तो हर बार मुझे शायद वो 10 पॉइंट का ही फर्क आ रहा है, हजार में 10 पॉइंट यानी 0.5 का वेरिएशन इज गुड इनफ। इसलिए शायद डब्ल्यू डी गान भी कुछ थोड़ा उसमें वेरिएशन रखते थे उनकी तरफ से। बट यस, अगर मैं देखूँ तो एक्यूरेट, हाँ एक्यूरेट बराबर से आ रहा है, राइट। तो चलो इसको थोड़ा साइकिल, छोटे साइकिल पे भी चेक करते हैं, अगर मुझे रिवर्सल उसके हिसाब से देखने को मिलता है तो। ये आ गया मेरा 2015। हाँ, तो ये मेरा रिवर्सल है 2015 का रिवर्सल, बराबर। अगर 2015 का रिवर्सल मैं चेक करूं, तो 2015 के रिवर्सल में मुझे दिखाई देता है ये लो पॉइंट, और इसके बाद में मेरा ये हाई पॉइंट। तो लो से हाई में अगर मैं चेक करूं, तो शायद ये जो रिवर्सल आ रहा है, अच्छा बीच में का पॉइंट ले लेता हूँ 1.272 का। तो देखिए मुझे जो रिवर्सल मिल रहा है फिर से 1.272 पे डबल बॉटम बनाया, ये ऊपर गया। अगर मैं उसके हिसाब से फिर से इसको नीचे में ले लूँ यहाँ से यहाँ तक, तो फिर से शायद ये 0.5 पे जैसे हमने पीछे देखा था, ये फिर से रिवर्सल उसी प्रकार से उसी तरह से हमको दे रहा है। देखिए जो एंड का रिवर्सल आ रहा है 0.5 की लेवल से आ रहा है, यहाँ से जो नीचे जा रहा है, जो रेशियोज आ रहा है, मार्केट का रेशियोज आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का रेशियो था 1.272 का। अगर मैं यहाँ से रिवर्सल ले लूँ, यहाँ तक ले लूँ, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो रिवर्सल आ रहा है, फिर से वही आ रहा है, उसके हिसाब से आ रहा है फिर से 1.272 का। और एक चीज मैं उसके हिसाब से चेक करता हूँ, ये हाई टू हाई का अगर मैं साइकिल चेक करता हूँ तकरीबन, तो ये आ रहा है मेरा 140 दिन। यहाँ से फिर से अगर मैं लो की तरफ देखूँ,
तो शायद 50 दिन, ये शायद उसके हिसाब से नहीं बैठ रहा है, बट ठीक है चलो, शायद ऐसा ज़रूर नहीं कि हर बार उसके हिसाब से ये चीज़ें हमको देखने को मिले ही। ये शायद छोटी साइकिल पे बैठ रहा रहेगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। एनीवेज़ हमारा उस पे फिलहाल फ़ोकस नहीं है। तो हमने देखा कि ये जो रेशियो था ये बराबर 1.272 आ रहा था। मैं अगर दूसरी फिबोनाची पे यहाँ पे निकालूँ, तो ये हाई से लेके ये लो तक, ये तो रिवर्सल था जो फिबोनाची के, ये भी परफेक्ट 1.272 पे आ रहा था। ये अगर मैं यहाँ से इसको सिर्फ मैं वहाँ पे कट कर देता हूँ ताकि हमको आगे कोई चीज़ें जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ओके चलो, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए बराबर से। तो अगर यहाँ से यहाँ तक आता है तो मेरा जो रिवर्सल है बराबर 1.272 पे आता है, या फिर उसके बाद मैं पूरा रेंज ले लूँ, हाई से लेके लो तक रिवर्सल, ये फिर से 0.382, उस पे प्राइस एक्शन लेके 0.5 से नीचे आके नीचे आता है 1.272। और उसके बाद में अगर मैं फिर से और एक फिबोनाची बनाऊं, ये लो से लेके फिर से आगे के हाई तक, तो ये लो हाई आ गया, फिर से 0.5 आ गया, वहां से रिवर्सल आया, तो रिवर्सल शायद मुझे फिर से 1.272 के लेवल पे देखने को मिले। तो ये शायद 1.272 आ रहा है, निकाल देता हूँ, इसकी शायद मुझे अभी फिलहाल जरूरत न पड़े। तो देखिए फिर से 1.272 है, और 1.72 के उसके आगे सिर्फ और मैं एक शायद पॉइंट ऐड करूँ 1.414, तो शायद मुझे एक्यूरेटली आ जाए। तो ये 1.414 का पॉइंट आ रहा है 6,894, और इसका जो लो आया है फिर से 6,825। तो 825 और 6,894, फिर से एक 50 पॉइंट का डिफरेंस उसके हिसाब से आ रहा है। तो देखिए ये दोनों तीनों साइकिल्स में अगर उसके हिसाब से चेक करूँ तो ये जो रेशियोज है सब बराबर से आ रहा है, परफेक्टली फिट हो रहा है एक एक करके। देखिए पहला साइकिल जो है, लो हाई लो रिवर्सल 1.272, उसके बाद में अगर मैं पूरा रेंज पकड़ूं तो ये रिवर्सल, और उसके बाद में नीचे आता है 1.272। अगर वहां से यहाँ तक पकड़ूं तो ये फिर से रिवर्सल आता है 0.5 तक, और उसके बाद में जो नीचे जा रहा है 1.272 1.414। तो अगर मैं एक एक करके चेक करूँ तो ये जो रेशियोज है वो कहीं तभी बराबर से फिट हो रहे हैं, बराबर। तो ये बड़े साइकिल्स हो गए, बियर साइकिल्स के। अगर हम डिटेल में शायद चेक करें तो एक एक करके हमको छोटे साइकिल्स में भी और डिटेल्स अच्छी तरह से पता चल सकते हैं। बट फिलहाल के लिए शायद हम यहाँ पे रुक जाते हैं, और फिर अगले अध्याय में हम फिर से और थोड़ा डिटेल में चेक करेंगे, ताकि हमको एक और अच्छी तरह से डिटेल्स एक एक करके पता चलना शुरू हो जाए। ओके, तो धन्यवाद आप सबको ये चीज़ें देखने के लिए। तो मेरी आप सब लोगों से फिर से एक गुजारिश है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, हाँ, यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस फॉर ट्रेडिंग, मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा जो टेलीग्राम पे भी चैनल है जिसका नाम है यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। देखिए यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, आप अगर टेलीग्राम पे जाके सिर्फ यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस डाल दे तो आपको उसके साथ ये चैनल मिल जाएगा। प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आप फिर आपके साथ में हम डिटेल्स में उसके साथ से जुड़ सकते हैं, और बाकी के जो ग्रुप्स है, फॉर एग्जांपल इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए है, या फिर हिंदी का ग्रुप जो है, उसके अंदर हम आपको फिर एक एक करके जोड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हम फिर से एक बार मिलेंगे। धन्यवाद।